स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 4। क्या नाम है? देश के नाम संदेश। किसके नाम संदेश? देश के नाम, यानी कि हमारा इंडिया, भारत के नाम। ये पत्र है विद्यार्थी मित्रों। क्या है? पत्र। उसके बारे में यह जानकारी दी गई है कि पत्र के माध्यम से हम सगे संबंधी, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। किसके द्वारा? पत्र द्वारा। एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष यानी कि टीवी, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। विद्यार्थी मित्र, पत्र का महत्व बहुत पहले बहुत उसका उपयोग होता था, लेकिन अब कम है। लेकिन इस माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारी हमको मिलती है। जैसे कि उसका एड्रेस पहले हम लिखते हैं, मातृछाया, उंचीसेरी, गांव का नाम मेसपुरा, तहसील बाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक यानी कि डेट 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहां भी सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला यानी कि पत्र पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूं के भेज रहा हूं। डॉक्टर कलाम अपने देश संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी की इच्छा आपकी। इसके बाद वह देश को लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, कौन? अब्दुल कलाम। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है लेकिन बेकार है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं कि नगर पालिका का कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी से सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची यानी कि लक्ष्य तक नहीं पहुंची। ये आपके नागरिकों का प्रश्न है। किसको प्रश्न कर रहे हैं? अब्दुल कलाम के सामने। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। वैज्ञानिक एक साइंस थे। कौन? अब्दुल कलाम। आपने इन बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति कहा। किसने कहा? राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए, यानी कि शक्ल है चेहरा। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। आपको उनके भूमिगत आज्ञा संपर्कों की रस महसूस होता है। महसूस होना यानी कि ईर्ष्या करना, अनुभव करना। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचार रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स उनके तकरीब 60 रुपया भुगतान करना है, देना है दंड। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित निश्चित समय में ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। टिकट को पंच करना और उसके महसूस करना है। मुंबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप में कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद यानी कि मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य है। मैं बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते हो। वॉशिंगटन में आप
55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते, यानी कि मूर्खता नहीं करते। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं फला हूं, मैं फला मेरा बाप है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं करते। विदेश में सब एक प्रश्न किसके लिए? विदेश के लिए। हम ये नियमों के पालन करते हैं वहां, तो हमारे देश में क्यों नहीं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप, टोक्यो कौन है? जापान की एक राजधानी है। आप सड़कों पर पान की पीक के लिए थूक का, जो हम पान खाकर जो थूकते हैं वो, उसको हम कहते हैं पीक। क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप, जो बोस्टन क्या है? अमेरिका की राज्य राजधानी है, योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम के बीच में याद दिलाते कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था लेके इंतजाम का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का क्यों नहीं? भारतीय धरती पर कदम रखते हैं आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे टुकड़े उछालते हैं। यदि आप पराये देश के, पराये लेकिन दूसरे प्रशंसनीय, तारीफ करने लायक नागरिक हो, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका का आयुक्त कमिश्नर तिनायक करने का हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखरने का आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशंसा पर दोष लेके आरोप लगाते हैं। क्या वे उम्मीद आशा करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लेके मल विसर्जन लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? राष्ट्रपति ने मिसाल दी, उदाहरण दिया। किसने दिया? डॉक्टर अब्दुल कलाम, कि जो हमारे साइंटिस्ट थे और राष्ट्रपति थे। अमेरिका और जापान के कुत्ते को मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट जाते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाए। नाज नखरे उठाना यानी विद्यार्थी में तो खुशामद करना। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेंगी और हम फर्श जमीन पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। कचरे का डिब्बा, रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल भी करना भी नहीं सीखेंगे, इस्तेमाल करना भी, उपयोग करना। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलत लेके एक जोर से के समस्याओं का पर भी हमारा ऐसा भी रवैया लेके परिपात। हम ड्राइंग रूम में बैठकर भी दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। दहेज लेके जो विवाह में दिया गया वो सामान, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? अंतर पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? ये व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच लेकर रक्षक करने वाला साधन घेर लेते हैं। दूसरे लोग देशों की ओर निहारते देखते हैं और इनकी इंतजार करते हैं, राह देखते हैं कि कोई मिस्टर विकल्प आएगा और अपने जादुई हाथ से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश को छोड़कर ही चल देंगे।
उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित लेकिन जो वहां सुरक्षा नहीं हो वहां जाएंगे और आप इंग्लैंड में भाग जाएंगे। क्या ऐसे आप भागेंगे? आप हर देश में कुछ ना कुछ इंग्लैंड में बरोबर इनके जो इंग्लैंड में बेरोजगारी जो बेकारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आएगी। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक देने के स्वीकृत का सूचक योगदान के बारे में नहीं सोचते। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों में गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान सहयोग दिया है, देशवासियों की झकझोर देते हैं, यानी कि फड़कार जैसे हिला देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया कि अगर परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। अगर कोई आप ऐसा कोई चाहे कि आपको संदेश दे तो अपने देश को साथियों को ईमेल भेजिए। परिवार को सभी को प्रणाम, तुम्हारा मित्र करुण, यानी कि किरण। विद्यार्थी मित्रों, ये हमने पत्र चला है, आपको होमवर्क करके भेजना है। थैंक यू।